तो ये वाला जो वीक था वो बहुत ज़्यादा पैनिक वाला वीक था, फ्रस्ट्रेशन वाला वीक था। इससे पहले आपको कोई मूवमेंट नहीं मिली, लेकिन जो अब की बार मूव आया, बहुत तेज़ी से सेलिंग का मूव आया। ट्रेडर्स ने कहीं न कहीं ठीक-ठाक पैसा बनाया होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रैप्स बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई हुए, जिससे काफ़ी सारे एस्केलेट हुए। और अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, इन्वेस्टेड भी हो किसी कंपनी में, तो आज एक दिन में आपका पोर्टफोलियो आपको बिल्कुल रेड ज़ोन में मिला होगा। काफ़ी तेज़ी से पोर्टफोलियो गिरा है, तो ये एक बहुत खराब न्यूज़ है सारे इन्वेस्टर्स के लिए। एक आपको एक डेटा दिखाऊँगा, जिसमें मतलब आपको दिखाऊँगा कि कितना नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स का, और बेसिकली स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स का कितना नुकसान हुआ है सिर्फ़ आज में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा मैं शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड के रिलेटेड आपको चीज़ बताऊँगा, और मैं पर्सनली किस तरह से प्ले करने वाला हूँ वो आपको बताऊँगा, ठीक है? सब कुछ बताऊँगा इसी डिटेल वीडियो में, और क्या एक बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा बन रही है, क्योंकि अपन ने जिस प्राइस एक्शन पे क्लोज़ करा है, अब बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। या तो हम यहाँ से रिवर्सल लेंगे, या फिर यहाँ से डाउन और जाएगा, और बहुत तेज़ी से मूव आने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रेजुअली यहाँ पे कुछ हो, अब मूव आने वाला है, ठीक है? अब मैं आपको कोई भड़का नहीं रहा हूँ, या फिर ऐसा बता नहीं रहा हूँ कि मतलब बहुत बड़ा मूव आने वाला है, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। मैं आपको जनरली प्राइस एक्शन के थ्रू बताने वाला हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा मूव आने वाला है, ठीक है? तो सब्र करके इस पूरी वीडियो को देखना। अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखो, नहीं तो आधी-अधूरी वीडियो देख के कुछ अगर ट्रेड वगैरह करते हो, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है? लेकिन उससे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब ही नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दो, ऑल वाला बटन दबा लो, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूँ, आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएँ। सारी वीडियोज़ अवेलेबल रहती हैं, यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स है, प्लेलिस्ट पे जाके देखना, फ्री स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स यहाँ पे मैंने रन करा हुआ है। तो काफ़ी सारी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ होती हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, सब कुछ यहाँ पे अपलोड होता है। बस आपको क्या करना है, आपको करना है सपोर्ट। अब आप सपोर्ट किस तरह से कर सकते हो? आप लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो, शेयर करके सपोर्ट कर सकते हो, कमेंट करके सपोर्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो डेफिनिटली करा करो। और इस वीडियो पे मैं लाइक रख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स। अगर 50 लाइक्स इस वीडियो पे होते हैं, मैं मंडे को आपके साथ डेफिनिटली लाइव ट्रेड करने आने वाला हूँ, और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ मैं होल्ड करता हूँ, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन होल्ड करता हूँ, 12 साल का एक्सपीरियंस जो होल्ड करता हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है बार-बार, सब लोगों को पता है, ठीक है? तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी इस तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो एक डेटा जो निकल के आया है, काफ़ी शॉकिंग डेटा है कि ऑलमोस्ट 260 स्टॉक्स जो हैं बीएसई में, उन्होंने 1 ईयर लो लगा दिया है। काफ़ी बहुत खराब बात है अगर 1 ईयर लो एक इतनी जल्दी लग रहा है, 1 ईयर लो। और कई लोगों ने, मतलब कई स्टॉक्स ने तो क्या करा है, जो अपना 2020 वाला लो था, कोरोना वाला लो, उसको भी तोड़ दिया है, ठीक है? तो ये बहुत खराब बात है और बहुत दिक्कत देने वाली बात है, जिससे इन्वेस्टर को कितना नुकसान हुआ है, 5 लाख करोड़ इन 1 डे। आज पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन था। अगर इसका मैं मेन रीज़न बताऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे क्यों डाउन था, क्योंकि आज मिड कैप बहुत डाउन थे, और ज़्यादातर लोगों के पास मिड कैप, स्मॉल कैप ज़्यादा होते हैं, लार्ज कैप थोड़े कम होते हैं। तो मिड कैप आज बहुत तेज़ी से मतलब गिरा है, नीचे की तरफ डाउनफॉल दिया है, तो इससे एक पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा झटका लगा है। मेरा भी पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक आज रेड हो गया। आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं, और आपका पोर्टफोलियो का भी जो प्राइस है, मतलब एक तरह से अगर मैं कहूँ कि किस तरह से आज का परफॉर्मेंस रहा, डेफिनिटली कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बता सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत खराब बात है। और एक म्यूचुअल फंड का एक जो चीज़ मैं बताने वाला था, वो ये बताने वाला था कि इस मंथ में, मतलब जो अभी दिसंबर निकला है, उसमें जो म्यूचुअल फंड का वो था इनफ्लो, वो हाईएस्ट था, रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड मंथ था। लेकिन अभी भी निफ्टी 10% डाउन है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको पूरी समझनी पड़ेगी कि बिग प्लेयर किस तरह से खेल रहे हैं रिटेलर्स के साथ। मतलब रिटेलर जो पैसा लगा रहे हैं, अभी डाउन दिखाया जा रहा है, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्सल हो सकता है, वो एक मेन चीज़ है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं मार्केट ज़ीरो पे पहुँच जाएगा। इतनी तेज़ी से गिरा तो फिर तो मार्केट को ज़ीरो पहुँचने में 1-2 महीने लगेंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि रिवर्सल कब फाइंड आउट करना है, आपको किस तरह से अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो मैनेज करना है, किस तरह से आपको ट्रेड लेना है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है? आप ऐसा नहीं है कहीं भी आप बाय कर दो, आप कहीं भी सेल कर दो तो आपका पैसा बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने करा कहाँ है बाय से? क्या आपने बॉटम पे सेल करा है, या फिर आपने टॉप पे बाय करा है, या फिर आपने बॉटम पे बाय करा है, फिर टॉप पे सेल करा है? जो लोग हैं, समझदार हैं, उन्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब एक चीज़ और, पैनिक करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, वो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग ना डरे हुए हैं, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स वगैरह में बताऊँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका है, अब क्या पोर्टफोलियो बेचते हैं, ट्रेड करना छोड़ दें, ये हो चुका है, वो हो चुका है। प्रॉफिट में है, लगातार प्रॉफिट होता है, लेकिन वो होल्ड नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या है? उनकी साइकोलॉजी वीक है, ठीक है? उनकी साइकोलॉजी वीक है, अगर होल्ड कर लेते तो लॉस में होल्ड करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि उनकी साइकोलॉजी वीक है, जिसको हमें सुधारना है, जिसको अपन को इम्प्रूव करना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी के मार्केट्स में। अभी प्राइस एक्शन बहुत कम आता है, लेकिन प्राइस एक्शन, फेक ब्रेकडाउन्स, ट्रैप्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उसके लिए साइकोलॉजी इम्प्रूव होना ज़रूरी है। अब डेली चार्ट आज भी डेली का है, अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको मतलब दिखाता हूँ, शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पे, लेकिन डीआईआईज़ ने ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी में आज बाय करा है एफआईआई से, जितना एफआईआई ने सेल करा है, उससे डबल क्वांटिटी में डीआईआईज़ ने बाय करा है। लेकिन कोई देख ही नहीं रहा है, वही मेन दिक्कत वाली बात है कि उसे कोई देख ही नहीं रहा है। अब मैं आपको कोई डेटा दिखाता हूँ, ये देखो, अक्टूबर मंथ में हुआ क्या? अक्टूबर मंथ में देखो, जितना डीआईआईज़ ने बाय करा, उतना ही एफआईआईज़ ने सेल करा। जितना एफआईआईज़ ने बाय करा, उतना ही डीआईआईज़ ने
जितना एफआईआई ने सेल करा उतना डीआईएस ने बाई करा, ठीक है। ऐसे ही फिर दिसंबर मंथ में हुआ, यहाँ पे डीआईएस ने काफी अच्छा खासा एफआईआई से ज्यादा बाई करा। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम स्टेट चल रहा है जनवरी। तो आपको बड़ा मूव कब मिलेगा? एक डायरेक्शनल मूव आपको कब मिलेगा कि मतलब या तो बिल्कुल ही मार्केट नीचे जाए पर बिल्कुल ही ऊपर जाए। डायरेक्शनल मूव आपको तब मिलेगा या तो इनकी क्वांटिटी में डिफरेंस है, या तो डीआईआई बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाय कर ले, या फिर एफआईआई बहुत ज्यादा एग्रेसिवली सेल करते हैं, तब आपको एक बड़ा मूव मिलेगा, एक ट्रेंड मूव मिलेगा। लेकिन अगर एक तरफा मूव एक और सिचुएशन में मिल सकता है, अगर एफआईआईज भी बाइंग की तरफ चले जाए या फिर डीआईआईज भी सेलिंग की तरफ चले जाए, तब आपको एक बड़ा मूव मिलेगा। मतलब कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, या तो दोनों बाय या सेल करें। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बाय सेल दोनों संग करते हैं, ऐसा तो कभी होता नहीं है ऑब्वियसली, मतलब अपोजिट में ही करते हैं। लेकिन जैसे आप इस मंथ में देखोगे, जुलाई वगैरह में देखोगे, जून वगैरह में देखोगे, दोनों का संग संग है, नीचे किसी ने यहाँ पे सेलिंग नहीं करी है मंथ ओवरऑल मंथ में। तो वो मेन चीज है कि तब आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जून में देखो दोनों ने बाय करा, बड़ा मूव देखने को मिला था इलेक्शन डे पे। यहाँ पे दोनों ने बाय करा, बड़ा मूव देखने को मिला। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम बाय करा था, डीआईआई का पलड़ा भारी था इस जगह पे, तो बड़ा मूव देखने को मिला। फिर गड़बड़ कहाँ से आ गई? देखो सितंबर में भी काफी अच्छा खासा बड़ा मूव देखने को, ट्रेंडिंग मूव बाई मूव देखने को मिला था अपन को। फिर टॉप बन गया 26 150 के आसपास का। फिर यहाँ से अपन का साइडवेज एक रेंज में भी हो गए हैं, जो भी बाइंग दिखाई जाएगी, बाइंग और सेलिंग, ठीक है। तो अपन को प्ले किस तरह से करना है, प्राइजेशन क्या कह रहा है, उस पर चलते हैं। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है थोड़ी, तो आप लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने सीधा चार्ट्स पे चलते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पर अपना लास्ट सपोर्ट जो है, वो भी आज वहां से हमने सपोर्ट लिया। देखो मैंने कितनी बार आपको बताया था कि एक जो इंपॉर्टेंट जोन है वो है 24,300 से, एक सेकंड, 24,200 से 24,300, ठीक है। आज भी अपन ने वहीं से ट्रेड लिया। ये जोन इंपॉर्टेंट क्यों है, कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। क्योंकि जिस वीक में बड़ा मूव आ जाता है, 8-9% का मूव आ जाता है एक वीक में, उसका हाई और उसका लो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अभी मार्केट इसके ऊपर वर्क कर रहा था, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। ये जो वीक का हाई था अपना इलेक्शन वीक का, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ से आप सपोर्ट देखोगे, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया। फिर आज भी अपन ने एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लिया, इस वीक के लो पे भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम इसको तोड़ते हैं नीचे की तरफ, तो फिर अपन को फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी, जैसे कि अपन एग्जैक्ट सपोर्ट पे हैं। लेकिन क्या अपन को अभी सेलिंग करनी चाहिए? नहीं। अभी जब तक हम सपोर्ट पे हैं, जब तक अपन को बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन हुआ तो फिर बाइंग के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। अगर सेलिंग आनी है तो सीधा तोड़ देगा, अगर एक्यूमुलेशन होके फिर तोड़ता है तो सेलिंग बनेगी, फिर ऊपर की रेंज तोड़ता है तो बाइंग बनेगी। अभी तो सबको कॉमन सी बात पता है। लेकिन फेक ब्रेकडाउन फेक ब्रेकआउट क्या होता है, अगर यहाँ पे मान लो क्लोजिंग कर देता है तो उसके नीचे सेलिंग का मूव अगर नहीं आता, यहीं से रिवर्स करता है, तो फिर वो आपको ट्रैप ट्रेडिंग जो फीचर होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, उसके लिए इंप्रूव साइकोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा इंपॉर्टेंट व्यू क्या है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी देखो, रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, आज भी यहाँ से सपोर्ट लिया। अब ये इस पॉइंट पे खड़ा है, इंटरसेक्ट पॉइंट पे खड़ा है, या तो ये इस वाले अगले हफ्ते यहाँ से तो बाउंस करके दिखाएगा, या फिर सेलिंग करके दिखाएगा। तो ये तो कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे एक बड़ा मूव आने वाला है और एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे मूव मिलने वाला है। तो बिल्कुल रेडी रहना है अपन को अपनी कैश इन करने के लिए और अपनी पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए बनेंगे, थोड़ा सीखने के लिए बनेंगे। एग्रेसिवली अभी अपन को कुछ भी नहीं करना जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे वगैरह बताता रहता हूँ, तो वो भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखा देता हूँ को डेली टाइम फ्रेम पे क्या पैटर्न बना है। अब देखो, अगर एक चीज और दिखाता हूँ, फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट क्या कह रहा हूँ मैं, ये देखो। यहाँ पे अपन ऊपर ऊपर गए, यहाँ पे ऊपर गए, एक कैंडल में नीचे, यहाँ पे अपन का इनसाइड कैंडल बना, हाई क्रॉस हुआ, सस्टेन भी करा, फिर यहाँ पे एकदम अपन नीचे। तो ये क्या होते हैं? ट्रैप्स होते हैं। पहले रिटेलर्स को बाइंग में फंसाया जा रहा है, फिर एकदम से नीचे लिया जा रहा है। अब जब सब सेलिंग में घुस गए हैं, जब सब पुट बाय कर लिए है, कॉल शॉर्ट कर दिए, तब सेलिंग का पूरा सिनेरियो बन गया है, माहौल बन गया है, डर का माहौल, सब बेच रहे हैं, एफआईआई यहाँ पे खरीदेंगे और उसी दिन से मार्केट रिवर्स करना चालू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चले। वही जो फोमो वाली कंडीशन मैंने शेयर भी करा था एक इमेज, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। अब असली अपनी जो बाइंग आएगी वो कहाँ पे आएगी? वो आएगी 23,850, 23,800 के ऊपर, ठीक है। 23,800 से लेके 23,850 के ऊपर। क्यों कह रहा हूँ? देखो, सपोर्ट है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन फेक ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर यहाँ से एक एसएल एंटिंग हुई और नीचे की तरफ मार्केट आ गया। अब एसएल कहाँ पर लगे हैं लोगों के? इस वाले एरिया पे। तो यहाँ तक इसका ब्रेकडाउन करके अगर रिवर्स करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी इंप्रूव्ड है। लेकिन अगर इसके नीचे पैनिक सेलिंग आती है, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस मोमेंटम आता है, तो फिर मैं सेलिंग की साइड शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप ये बायस नहीं बना के बैठ सकते अपने मन में कि मैं बायर हूँ, सेलर हूँ, बुल हूँ या फिर बियर हूँ। ऐसा कुछ भी बना के नहीं बैठ सकते अगर आपको पैसा बनाना है तो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसके लिए अपन तैयार हैं बिल्कुल। अब वही वीक का हाई जो था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, आज भी अपन ने एग्जैक्ट वहां से सपोर्ट लिया। तो यही है इंपॉर्टेंट कि जिस भी रेंज को ये तोड़ेगा, अच्छा खासा सस्टेन करके एक बड़ा मोमेंटम दिखाएगा, तो यहाँ पे अपन को मूव देखने को मिलेगा और अपकमिंग वीक में अपन को मूव देखने को जरूर मिल सकता है। तो उसके लिए आप तैयार रहना, क्योंकि इसके बाद बजट रैली जो है, मतलब बजट रैली वगैरह जो भी कहो, तो बजट आने वाला है, तो यहाँ से एक रैली जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और काफी अच्छा है। अगर वो रैली भरती है, बजट अच्छा आता है, तो फिर एक रिवर्सल अपने देखने को मिले।
इंट्राडे के लिए देख लेते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या आपके प्राइस एक्शन है। देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं बाइंग से। मेरे पास बाइंग का सिर्फ एक ही सिनेरियो है, जो कि अपना कौन सा वाला एरिया है, जो कि अपना ये वाला एरिया है। एक सेकेंड, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं, हाई क्रॉस होने दो, डेफिनेटली आपको यहाँ पे बाइंग का एक बहुत अच्छा खासा मूव मिलेगा, क्लियर कट आपको एक शार्प बाउंस का मूव मिलेगा। वो ऊपर जाकर जरूर सेल हो सकता है, तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कब बुक करना है। लेकिन आपको एक बाउंस के साथ साथ एक बहुत अच्छा खासा बाइंग का मूव मिल सकता है, जहां पे आपको एक 0-0 वाले ट्रेड जैसे कहते हैं, वो आपको अचीव होते हुए देख सकते हैं। तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे रहने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो बाइंग के लिए आपको सिर्फ एक ही केस है, ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आप निकलते हैं, बहुत अच्छी खासी एग्रेसिवली बाइंग, मतलब स्कैल्पिंग के मोड में और 100 पॉइंट 150 पॉइंट के मूव में आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला सेलिंग का एरिया हो गया। दूसरा सेलिंग का एरिया मैं कब प्लान करूंगा, दूसरा सेलिंग का एरिया एक सेकंड आपको मैं बताऊं। तो दूसरा सेलिंग का एरिया मैं प्लान करूंगा इस वाली ट्रेंड लाइन, मतलब ये जो सपोर्ट है इसके नीचे। कौन सा सपोर्ट है? 23,360। 23,360 देखो कौन सा लेवल है, अगर मैं आपको बताऊं तो 23,360 उस अपने सपोर्ट जोन के आसपास का लेवल है। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करते हैं, नेगेटिव क्लोजिंग, यहाँ पे अपन को सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। लेकिन मैं सेलिंग के लिए कई बार बता चुका हूँ, सिर्फ क्लोजिंग से काम नहीं चलेगा। अगर इसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलता है, तब अपन को सेलिंग की पोजीशन बनानी है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट यहाँ से रिवर्स कर जाता है। तो पहले सस्टेन होने दो, नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है, डेफिनेटली सेलिंग करेंगे, क्लियर कट आपको मूव देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, फेक ब्रेकडाउन वाला सेटअप, यहाँ से सपोर्ट लिया आज भी, ठीक है, एक्चुअली कल सपोर्ट लिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि इस एरिया के नीचे अगर अपन निकलते हैं, सस्टेन करते हैं, एक क्लियर कट आपको सेलिंग का मूव देखने को मिलेगा और बहुत अच्छी खासी पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर सस्टेन करते भी है, तो पहले ये देखो फॉलो थ्रू मोमेंटम आ रहा है कि नहीं। अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम में आ रहा है, तब आपको सेलिंग करनी है। तो जिस तरह यहाँ पे ट्रैप करा और फिर आप ट्रैप के बाद तो देख ही रहे हो कितना मूवमेंट आया, सीधा सीधा 800 पॉइंट का यहाँ पे बाइंग का मूवमेंट आया, सबके सारे सेलर्स के हेल्प गए। तो मेन चीज क्या है कि आपको साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रखनी है, समझना है कि इस सपोर्ट के नीचे, तो देखो साइकोलॉजी कैसे स्ट्रॉन्ग रखनी है। इस सपोर्ट के नीचे सभी यहाँ पे सेल करेंगे, सारे बायर्स यहाँ पे कॉल, जो कॉल बायर्स हैं वो पुट बायर्स बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन बड़े प्लेयर सबको पैसा बनाने नहीं देंगे, मार्केट सबको पैसा बनाने नहीं देगा। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे स्मार्टली प्ले करना है। अगर यहाँ पे अपन को रिजेक्शन कैंडल मिलती है, रिवर्सल मिलता है, तो उसकी एसएल हंटिंग होगी और एसएल ऊपर वगैरह लगे होंगे। तो एसएल जब ट्रिगर होते हैं तो शॉर्ट कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे फिर आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो और काफी अच्छा आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाला आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो आपको अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। इंट्राडे के लिए ये सब था। लेकिन ये अब लाइव मार्केट एनालिसिस में आपको देखो, ये प्री मार्केट एनालिसिस है, लाइव मार्केट में चीजें अलग होती है। तो लाइव मार्केट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइव मार्केट के लिए आपको करना पड़ेगा टेलीग्राम ज्वाइन। अब टेलीग्राम का लिंक जो है सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन से ही जो लिंक है, कमेंट बॉक्स में जो लिंक है, उस लिंक से ही ज्वाइन करना, कहीं और से ज्वाइन मत करना, नहीं तो आपको फिर दिक्कत आने वाली है। क्योंकि मेरा टेलीग्राम जो है वो प्राइवेट है, ठीक है। आपको सर्च करने पे फेक चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल चैनल आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और चैनल के लिंक में मिलेगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो बायो में कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं काफी सारी क्वालिटी चीजें प्रोवाइड करता हूँ, सारे सेटअप्स वगैरह बताता हूँ, किस तरह से ट्रेड प्ले कर सकते हो वो बताता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। सो मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करा हुआ है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे सारे ट्रेड्स वगैरह मैं प्रोवाइड करता हूँ, कोई ट्रेड्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, अपनी पर्सनल पोजीशन प्रोवाइड करता हूँ, सारी ऑडियो, साइकोलॉजिकल जो ऑडियो है ये मैंने प्रोवाइड करी थी और काफी इंपॉर्टेंट ऑडियो थी। टीसीएस, जितने भी स्टॉक्स रहते हैं ऑप्शंस के लिए, अब अभी तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, लेकिन ऑप्शंस के लिए भी अलग से एनालिसिस वगैरह में वीडियो यहाँ पे मीटिंग के लिए एक लिंक दे देता हूँ, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। और स्टॉक्स की जो लाइव सबकी निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स कमोडिटी सब कुछ यहाँ पे लाइव सेटअप्स प्रोवाइड करता हूँ, ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ। आज भी देखो मैंने टीसीएस में बताया कि टीसीएस के क्या सबके रिजल्ट आए, टीसीएस की यहाँ पे बाइंग रेटिंग दी थी मैंने, और आज ही अपन को प्री ओपन में कितना अच्छा देखने को मिला। टीसीएस में अपना 4x हुआ है प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पे अपना प्रीमियम कितने का था, 70 का था, और यहाँ पे उसने हाई लगाया 268 का कुछ का। तो ये होता है कि कितना आपको मोमेंटम के बारे में पता है, कितना आपको साइकोलॉजी के बारे में पता है, कितना आपको न्यूज पता है, न्यूज किस तरह से ट्रैक करते हो, उसके हिसाब से कैसे लिखते हो। एडल्टा के लिए मैंने सब कुछ, सब चीजें बताई हैं, सब कुछ डिटेल में बताया है। अडानी एंटरप्राइजेस जहाँ से बताया वहां से बाउंस आया। तो मेक श्योर आप जरूर ज्वाइन करो, सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन कहाँ पे करना है आपको, ज्वाइन आपको करना पड़ेगा चैनल पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन से जाके। मेक श्योर आप चैनल पे जाओ, 4 लिंक्स पे क्लिक करो, आपको सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक भी है, और स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स अगर आपको सीखना चाहते हो सच में, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। लिमिटेड सीट्स हैं, ऑफर वैलिड है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है। गेट 10 ऑफ आप यूज कर लोगे यहाँ पे अपने एनरोलमेंट के टाइम, या मतलब जो कूपन कोड आता है ना लिखने के लिए, वहाँ पे गेट 10 ऑफ लिख देना, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको टेलीग्राम भी अलग से ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलने वाला है इसके साथ, टेलीग्राम का भी, ठीक है। तो वो एक अच्छा फीचर है। अब ये फीस इसलिए इतनी कम रखी है क्योंकि स्मॉल ट्रेडर्स जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स यहाँ पे सीख सके, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, समझ सके कि एक्चुअली है क्या। फर्स्ट वीडियो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, इसे जाकर यहाँ पे क्लिक करके जरूर देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी चले जाओ, ठीक है।
वन ऑन वन लाइव सेशन बुक करा सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो यहाँ पे और आपको सच में समझ में आएगा क्योंकि ये एडवांस तक है। आपको यहाँ पे सारी स्ट्रेटेजीज बताई हुई है मैंने इस कोर्स में, सारी पूरी साइकोलॉजी बताई है, बड़े प्लेयर जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका सब कुछ आपको पूरा रोल बताया हुआ है, सब कुछ आपको इसमें बताया हुआ है, टेक्निक्स बेसिक्स एडवांस सब कुछ एक ही कोर्स में आपको मैंने बताया हुआ है, तभी A to Z यहाँ पे इसका नाम रखा हुआ है। ये सारे कंटेंट हैं, सब चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप एनरोल करने के लिए जरूर देखना, इतना भी महंगा नहीं है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल फीस इसलिए रखी है, नॉमिनल फीस इसलिए रखी है जिससे सब लोग एनरोल कर सकें, लेकिन फीस रखना जरूरी है क्योंकि उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि वो मैंने खुद 40,000 जब इंस्टीट्यूट में पे करे थे तब मैं ये चीज़ें सीखा था, लेकिन इतने अमाउंट में इसलिए सिखा रहा हूँ जिससे आप नॉर्मल फीस में लोग सीख सकें, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन कांटेक्ट आप मुझे कहाँ पे करोगे पर्सनली, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे। यहाँ पे आपको किसी भी स्टॉक के बारे में पूछना है, अपने कोई भी दिक्कत है आपको पर्सनली कांटेक्ट करो बेझिझक, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। और यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस के लिए भी आप मुझे एसेस कर सकते हो, यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस में प्रोवाइड कराता हूँ पर्सनल क्लाइंट जो होते हैं, जिन्हें मैं ट्रेड्स वगैरह देता हूँ और काफ़ी सारे सेटअप्स वगैरह देता हूँ लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे सेंड मैसेज लिख रहा है ना, मैसेज कर लेना, आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो डिस्कशन पे बढ़ते हैं, आपने कितना डिस्कशन किया था, तो फटाफट से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना और क्रैश कोर्स में एनरोल करने का देखना। बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं कि बैंक निफ्टी क्या है। बैंक निफ्टी ने वही सिंपल सा बैंक निफ्टी अगर मैं आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी में आज एक दिक्कत है, बैंक निफ्टी ने जहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया अपनी ट्रेंड लाइन का, ठीक है। बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया वीकली टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेंड लाइन का और बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिली, काफी नीचे लेवल्स तक हम लोअर लेवल्स तक अपन यहाँ पे बैंक निफ्टी में आ चुके हैं। तो अब अपन को किस तरह से प्ले करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट थी, वीक के लो पे भी सपोर्ट थी जो इलेक्शन वाले वीक था, पर आज ब्रेक डाउन कर दिया है। लेकिन क्या ये फेक ब्रेकडाउन वाला सेटअप हो सकता है, क्योंकि अपना जो भी लेवल है कौन सा है, 48,100 के आसपास है, 200 के आसपास है, एक सेकेंड, 48,300, 350, 48,350 के आसपास का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से काफी वीक अपन ने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से अपन ने रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया और यहाँ से भी सपोर्ट लेके अपन को क्लियर कट रैली देखने को मिली। तो ऐसा हो सकता है कि इसका ब्रेकडाउन दिखा के यहाँ पर रेटिलर्स को ट्रैप करके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस करे, लेकिन अगर इसके नीचे निकलते हैं फिर आपको डेफिनेटली सेलिंग देखने को मिलने वाली है, तो उसका आपको ध्यान रखना है वीकली टाइम फ्रेम पे। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे काफी कैंडल देर में बनती है, पूरे वीक के बाद बनती है, तो उसके लिए अपन को छोटे टाइम फ्रेम्स पर भी ट्रेड करना आना चाहिए और उसके लिए डेली टाइम फ्रेम पर अपन आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर वही कैंडल थी, वही ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, आज ब्रेक डाउन करा। अब कल देखना पड़ेगा, अगर इसके नीचे अगर अपन फॉल थ्रू मोमेंटम दिखाते हैं, सेलिंग के लिए बहुत अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं, फ्री फॉल आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और लेवल्स जो है वो फिर आपको वीक तक के, यहाँ तक के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 46,000, 2,000 पॉइंट और गिरावट, ठीक है। अगर यहाँ से इसके नीचे निकलते हैं, अगर यहाँ से रिवर्स करते हैं तो फिर आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो, क्योंकि इतनी सेलिंग के बाद ज्यादातर रिटेलर्स की पोजीशन बियरिश है और अभी भी रिटेलर्स की पोजीशन कल भी बियरिश थी, पिछले एक हफ्ते से बियरिश है, इसलिए मार्केट में इनको ट्रैप कर लिया गया। अब वो जैसे ही सेलिंग साइड में आएंगे, आज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिखाया है, सेलिंग साइड में जिसने भी ट्रेड लिया होगा, कल हो सकता है कि इसके नीचे शुरू में इंट्राडे पे सेलिंग दिखाई जाए, फिर यहाँ से रिवर्सल कर दिया जाए, तो वो फिर एक रिवर्सल होगा, रिवर्सल की निशानी, और जहां भी सबके एसएल ऊपर 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 लगे होंगे, सीधा आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। एक दिन में नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ हफ्तों में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, बड़ा मूव आने की, ट्रेंडिंग मूव आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो मार्केट क्रैश कब होता है, मार्केट क्रैश होता है बड़ी बड़ी न्यूज आए, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज फ्लो है, बिना न्यूज के मार्केट क्रैश नहीं हो सकता। सेंटीमेंट जब तक बेकार नहीं होंगे जब तक क्रैश कैसे होगा। तो वही है कि अभी क्रैश के सिनेरियोज नहीं है, तो अभी अपन को क्रैश के लिए नहीं, अभी अपन को डिप्स पे बाय करना है। अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, ट्रेड्स आपको डायरेक्शनली करने हैं, जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है उस डायरेक्शन में, लेकिन आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इंट्राडे पे ही देख लेते हैं, इंट्राडे के लिए क्या है, एक्चुअली मैं बैंक निफ्टी में एक बार बाउंस पे सेल करना बताना भूल गया कि सेलिंग की पोजीशन मैं कहाँ पे बनाऊंगा। तो सेलिंग की पोजीशन जो सपोर्ट के नीचे थी, लेकिन मैं पर्सनली सेलिंग की पोजीशन का बनाऊंगा थोड़ा सा बाउंस पे। बाउंस के लेवल्स कौन से हैं, पहला लेवल है अपना कौन सा, 23,551, दूसरा लेवल 23,680। इन दो लेवल्स के आसपास नेगेटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्लोजिंग होती है, लो क्रॉस होने दो, डेफिनेटली अपन सेल करने वाले हैं और एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक लाइक नहीं करा, और अपनी प्लानिंग पूरी करके रहो। बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे के लिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में इंट्राडे के लिए क्या है। सिंपल सा है, बाइंग का मैं सोचूंगा, देखो आज यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे आज एक ब्रेकडाउन दिखाया है लास्ट में जाते जाते, ठीक है। तो उसी में अपन को देखना है कि किस तरह से, तो उसके नीचे सस्टेन भी करा, फिर फॉल भी करा। हालांकि लास्ट कैंडल बहुत बुलिश थी, लेकिन यहाँ पे फॉल अच्छा खासा दिखाया है। तो देखो बाइंग के लिए मैं यहाँ पे प्लान करूंगा, बाइंग के लिए प्लान करूंगा ट्रेंड लाइन के ऊपर। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं, एक आपको बहुत एक्सेप्शनली बाइंग देखने को मिलेगी, बहुत तेजी से आपको बाइंग बाउंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन ना थोड़ी सी ज्यादा, मतलब इसकी जो डिग्री है वो बिल्कुल सीधी सी ट्रेंड लाइन है। अगर कोई ऐसी ट्रेंड लाइन होती तो उसमें फेक ब्रेकडाउन वाला भी सेटअप बन जाता, पर ये ऐसी ट्रेंड लाइन है ना, सीधी सीधे बिल्कुल, तो उसमें आपको एग्जेजरेटेड बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आप रेडी रहना, क्योंकि इस जो अपना लोअर सपोर्ट था, जो लोअर ट्रेंड लाइन थी, उसके ऊपर भी क्लोज कर जाएंगे, प्लस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोज कर जाएंगे, तो डबल एडवांटेज यहाँ पे बायर्स को मिल जाएगी अगर इसके ऊपर अपन निकलते हैं।
बाइंग का सिर्फ एक ही सिनेरियो है, सेलिंग का मेरे पास कौन सा सिनेरियो है, 2 सिनेरियोज हैं, सिंपल सिंपल सिनेरियोज हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखो अभी अपन ट्रेड का कर रहे हैं सपोर्ट के नीचे, यहाँ से अपन ने लगातार रिजेक्शन लिया, सस्टेन करा और अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। अब अपन को क्या करना है, इस सपोर्ट के आसपास देखना है, इस ट्रेड लाइन के आसपास अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, कोई रेड कैंडल बनती है, रिजेक्शन ऐसी कैंडल बनती है, लो क्रॉस होने दो, यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे, फिर आपको दोबारा एक तेजी से सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट के नीचे जब तक प्ले कर रहे हैं, जब तक अपन को सेलिंग का ही प्लान करना है। ठीक है, तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी ये हो गई, लेकिन पर्सनली मैं कहाँ पे सेल करूंगा, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बाउंस सेल करने के लिए, अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा भी, तो फिर यहाँ पे मैं सेल करूंगा इन बाउंसेस पे। कौन से बाउंसेस हैं, पहला बाउंस है आपका 49,350, दूसरा बाउंस है 49,792, ऑलमोस्ट 800 वाला लेवल। तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट भी हैं, साइकोलॉजिकल फिगर्स भी हैं, फेक ब्रेकडाउन फेक ब्रेकआउट वाले सेटअप्स पे भी सेटअप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है, लो क्रॉस होता है, डेफिनेटली एक सेलिंग का देखेंगे और एक क्लियर कट आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर्स भी इवैक्यूएट हो जाएंगे, यहाँ पे बायर्स भी आ जाएंगे, यहाँ पे भी बायर्स आ जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गए। तो क्या होगा, फिर उन्हें फेक ब्रेकडाउन वाला सेटअप देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर दोबारा सेलिंग आ गई, तो उसके लिए अपन को तैयार रहना है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब एक बड़ा मूव, शायद मंडे को ना आए, क्योंकि आज एक रैली आ गई है, काफी बड़ा मूव आ गया है, लेकिन अगर मंडे को आता भी है, लेकिन मैं पूरे अगर ओवरऑल वीक की बात बताऊं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बड़ा मूव, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, लेकिन एक बड़ा मूव आना चाहिए। और स्पेशली मैं बाइंग की तरफ अब देखूंगा, अगर बाउंसेस पे रिजेक्शन मिल जाए तो मैं सेलिंग देखूंगा, नहीं तो यहाँ से मैं बाइंग की तरफ देखूंगा, क्योंकि अपन अभी सपोर्ट के बैंक निफ्टी में इंट्राडे लेवल पर सपोर्ट के नीचे है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट के नीचे है, लेकिन रिवर्सल करने में देर नहीं लगती बैंक निफ्टी को। निफ्टी जब तक टूटेगा नहीं, जब तक सिंक होगा नहीं, जब तक मैं यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाने वाला हूँ, ये मेरा क्लियर कट माइंडसेट है। ठीक है, और डिप्स मिल रहे हैं स्टॉक्स में, इन्वेस्टमेंट करते रहो, अपने हिसाब से देखते रहो। कोई भी दिक्कत हो तो पर्सनली कॉन्टैक्ट कर ही सकते हो, टेलीग्राम पे फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। फोर लिंक पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट पर्सनली फटाफट से जाके मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और कॉन्टैक्ट कर ही लो, आपके लिए हेल्पफुल है। क्रैश कोर्स में एनरोल कर लो, मजा आएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने लाइक नहीं करा है, और वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर लाइक कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।